मुश्किलों से भागना आसान होता है, मुश्किलों से भागना आसान होता है, हर लम्हा जिंदगी का एक नया इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भागना आसान होता है, हर लम्हा जिंदगी का एक नया इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी जिंदगी में, लड़ने वालों के तो कदमों में पूरा जहान होता है, लड़ने वालों के तो कदमों में पूरा जहान होता है। कैसे हैं हमारे अग्निवीर, आप सबको पता है। कुछ चीजें हैं जो आपको बतानी है, जो आपकी सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं, हमारे अग्निवीरों को बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं। और वो चीजें क्या हैं? वो चीजें हैं कि आपको देखने को मिला होगा कुछ इस तरह की कटिंग्स, कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशंस कि बहुत जल्दी इंडियन आर्मी का जो एग्जाम है उसका पैटर्न चेंज होने वाला है। इंडियन आर्मी का एग्जाम अब फिजिकल से पहले होगा और आपको ये एग्जाम अब ऑनलाइन देना होगा। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आपको देखने को मिल रही हैं। तो बस ऐसे ही कुछ कंफ्यूजन दूर करने के लिए इस टाइम पे आपके सामने रूबरू होने के लिए हम लोग आए हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कुछ कटिंग है, कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग, जिनके थ्रू आपको पता चल रहा होगा कि अग्निवीर की जो भर्ती होगी अब उसमें आपका फिजिकल बाद में होगा और आपका रिटन एग्जाम पहले होगा। कई दिनों से ये बातें बच्चों के दिमाग में भी चल रही हैं। तो देखिए, ये बदलाव अगर होगा तो आप इस बदलाव को रोक नहीं सकते। आप जानते हैं हमारी सेना में, हमारी जो जल सेना है, हमारी जो वायु सेना है, वो पहले से ही इसी पैटर्न को फॉलो करती है। वो पहले से आपका एग्जाम लेती है, उसके बाद आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है। तो अब हमारी इंडियन आर्मी भी बहुत जल्दी इसी पैटर्न को फॉलो करने जा रही है। बहुत जल्दी वो आपके सामने ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराने वाली है। बहुत जल्दी वो आपका फिजिकल से पहले आपका टेस्ट लेने वाली है। तो अब बच्चों के मन में ये दुविधा होगी कि अब हम क्या करें। जो बच्चे फिजिकली बहुत फिट थे, जिनका फिजिकल बहुत अच्छा था, जिनकी रनिंग बहुत अच्छी थी, वो बच्चे सोच रहे होंगे कि क्या हम अब इंडियन आर्मी की तैयारी करना छोड़ दें, क्योंकि हमें तो पेपर में बहुत कम कुछ आता है, हमारा जो लेवल है वो इतना ज़्यादा नहीं, हम स्टडी में इतने अच्छे नहीं हैं। तो कोई डरने की दिक्कत नहीं है। क्या प्रॉब्लम है? पेपर देने वाले आप लोग हैं, पहले भी आप ही देते थे, अब भी आप ही देंगे। एग्जाम पहले भी इंडियन आर्मी कंडक्ट कराती थी, आज भी वही कराएगी। इतना तय है कि पेपर चाहे पहले हो या बाद में हो, इंडियन आर्मी आपको समय नहीं देने वाली। ना वो पहले टाइम देती थी, ना वो अब टाइम देगी। वही 1 से 2 डेढ़ महीने का टाइम आपके पास पहले था और वही टाइम आपके पास अब रहेगा। तो आपको बस यही कहना चाहेंगे, बदलाव या हो या ना हो, आपको हर बदलाव के लिए तैयार रहना है। आप इस बात के का वेट मत कीजिए कि पहले हम रनिंग की तैयारी करेंगे, रनिंग क्लियर करेंगे और उसके बाद हम अपने रिटन एग्जाम की तरफ बढ़ेंगे। जी बिल्कुल नहीं, अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए अपने रिटन एग्जाम की और साथ में अपनी रनिंग की भी, क्योंकि रनिंग एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। आप 1 महीने की रनिंग से आप कभी भी इंडियन आर्मी का फिजिकल क्रैक नहीं कर पाते। उसके लिए आपको पहले से अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। बस करना क्या है, आपको करना क्या है, बस थोड़ा सा अपने समय को मैनेज करना है। सुबह शाम अपनी रनिंग को दीजिए और अपना दिन का पूरा टाइम अपनी स्टडी को दीजिए। क्यों नहीं कर पाएंगे आप एग्जाम क्रैक? बिल्कुल कर पाएंगे। किसी महान दार्शनिक ने कहा है कि हर समस्या अपने साथ अपने जितना और अपने से भी बड़ा अवसर लेकर आती है। आप इस बदलाव को समस्या के तौर पे मत लीजिए कि एक समस्या है, आप इसको अवसर के तौर पे क्यों नहीं लेते। आप ये तो देखिए कि अगर इंडियन आर्मी एग्जाम पहले कंडक्ट कराएगी तो जाहिर सी बात है फिजिकल फिटनेस के लिए उससे 2 से 3 गुना ज्यादा बच्चे पास करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर वो पहले ही कम बच्चों को लेगी तो आगे जाके बच्चे, आपको पता है, रनिंग में भी बाहर होते हैं, मेडिकल में भी बाहर होते हैं। तो जहां अब आपके एग्जाम में हर बच्चे को 40 से 45 क्वेश्चन ठीक करने के बाद उनका सिलेक्शन में नाम आता था, अब वो रेंज बहुत कम हो जाएगी। अब आपको बहुत कम क्वेश्चन ठीक करने पे भी आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत ज्यादा बम्पर वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। अगले आने वाले टाइम पे एक बहुत बड़ा मौका आपके पास है। ध्यान रखिएगा, इलेक्शन आने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, इलेक्शन आने वाले हैं। हर 6 महीने में इंडियन आर्मी एग्जाम कंडक्ट कराएगी, हर 6 महीने में भर्ती आपकी होगी, हर 6 महीने में एक नया मौका आपके पास होगा। तो क्यों तैयार नहीं है आप लोग? तैयार आपको रहना है, हर बदलाव के लिए आपको तैयार रहना है। कोई बदलाव आपके हौसलों को कम नहीं कर सकता। ध्यान रखिए कि पढ़ने वाले आप हैं, पढ़ाने के लिए हम लोग हैं ना।
अगर आप ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन कीजिए, ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन पढ़िए। आपके पास एजुकेशन के लिए इतने सारे सोर्सेज हैं, इतने सारे मौके हैं, बस तो फिर आप कैसे पीछे हट सकते हैं। आप आर्मी में जाने वाले हैं, आप आर्मी में जाने वाले हैं, जज्बे और जज्बात ये तो कूट कूट कर आपके अंदर भरा है। और आप तो जानते हैं कि जो एक इंडियन आर्मी से जुड़ने वाला इंसान होता है, जो फौजी भाई हमारा बॉर्डर पर तैनात रहता है, उसके जज्बे को तो कोई दुश्मन भी ललकार नहीं सकता। वो तो एक पहाड़ की तरह होता है। उसके जज्बात को तो, उसके उस जुनून को तो बड़े से बड़े सैलाब नहीं रोक पाते। तो एक एग्जाम, इंडियन आर्मी की क्या औकात कि जो आपको वहां जाने से रोक दे। किसकी इतनी हिम्मत है कि जो आपके जज्बे को शांत कर दे। बस वो खून में जुनून होना चाहिए। पूरी दुनिया को ऐलान कर दो, पूरी दुनिया को बोल दो कि ताली बजाने के लिए तैयार रहो, क्योंकि मंच पे आने के लिए हम हैं ना। हमें पीछे खींचने के लिए तैयार रहो, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए हम हैं ना। ऐलान कर दो इंडियन आर्मी को कि बदलाव के लिए तुम तैयार रहो, बदलाव तुम करो, तुम्हारे बदलावों को भी बदल के इंडियन आर्मी में आने के लिए हम हैं ना। तो इसी के लिए जय हिंद, जय भारत।